नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं द सरकारी कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है द सरकारी कॉलेज जहां आपको कॉलेज से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे वेबसाइट www.thesarkaricollege.com पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको बिहार की सारी सरकारी जो अच्छी अच्छी सरकारी कॉलेज है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि अगर आप बिहार से हैं, बिहार में कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आप घर बैठे ये जानकारी ले सकते हैं कि बिहार में अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, अच्छी कॉलेज कौन सी है, लॉ की कौन सी है, मैनेजमेंट की कौन सी, ये सारी हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो बहरहाल इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसी न्यूज़ जो स्टूडेंट के बीच में भ्रामक की स्थिति पैदा की हुई है। मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है उस न्यूज़ को। वो न्यूज़ है यूजीसी एक नोटिफिकेशन जारी करती है, उसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार के 3 ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है और स्टूडेंट से भी वहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एडमिशन नहीं लो, आप देख लो ये तीनों ब्लैक लिस्टेड हो गई यूनिवर्सिटी, तो आप स्टूडेंट को मना किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने देखा है जहाँ पे मना किया जा रहा है। तो मैंने भी सोचा चलो क्या है भाई, R&D मैंने भी किया तो मुझे सारी चीज़ समझ में आई। तो इसीलिए आप मेरे ये पे देख रहे होंगे कि मैं यूजीसी के साइट पे बैठा हूँ, मेरे स्क्रीन पे आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस देख रहे होंगे। तो मैं बताऊंगा कि क्या नोटिफिकेशन क्या है, यूजीसी ने कौन सा नोटिफिकेशन जारी किया है और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या होने वाला है आगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे, सही चीज़ बताएंगे। ऐसे मैं सिर्फ सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को गाइड करता हूँ कि आप जब भी लो, सरकारी नौकरी के पीछे भागते हो इसलिए एडमिशन भी लेना है तो सरकारी कॉलेज के पीछे भागो। नंबर 1। सेकेंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए प्राइवेट कॉलेज। तो बहरहाल इस वीडियो में हम दिखाते हैं कि क्या क्यों कुछ हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यूजीसी का साइट है। यूजीसी के साइट पे हम चलेंगे, नीचे ऐसा स्क्रॉल करते जाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको रीड मोर पे आप क्लिक करो। यहाँ पे रीड मोर पे जैसे ही क्लिक करोगे भाई साहब, आप चले जाओ नीचे, देखो यहाँ पे है 6ठे नंबर पर यूजीसी पब्लिक नोटिफिकेशन रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ डिफॉल्टिंग स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी दैट have not submitted the information under section 13 of the UGC Act 1956 or have not uploaded the public self disclosure information on their respective website। क्लिक करते हैं, चलो मैंने भी क्लिक कर दिया। अब देखो क्लिक करते ही यहाँ पे खुल गया 24 सितंबर 2025 का, इस पे स्टैम्प भी मारा हुआ है और यहाँ पे भी है। ये नोटिफिकेशन 24 सितंबर 2025 को यूजीसी के साइट पे डाला गया है। आप नोटिफिकेशन सेक्शन में जाओगे आपको ये मिल जाएगा। ये सर्कुलर है, इसमें 54 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे हैं ऑल ओवर इंडिया के, जिनकी डेटा यहाँ पे दिया गया है। उनको डिफॉल्टर मतलब होता है, क्यों नॉन कॉम्प्लायंस में डिफॉल्टर है, यानी इसमें ये चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे यूजीसी है सर्कुलेटेड गाइडलाइन ऑन पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2024 डेटेड 6/2/24 एज पर गाइडलाइंस ऑल हायर एजुकेशन institutions are required to maintain functional website to provide relevant information to stakeholder. The information disclosed on the website should be easily accessible to everyone on the home page without need for registration or login. Additionally, there should be a search facility available for easy navigation। यूजीसी ने गाइडलाइंस दिया था 10/6/2024 को इन लोगों को, यूनिवर्सिटी को, कि देखो भाई जो मैं इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ वो अपने वेबसाइट पे करो, वेबसाइट पे करो। और उसमें एक सर्च नेविगेशन का भी ऑप्शन देखो कि ये चीज़ सर्च करें वेबसाइट पे तो उनको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब बाप यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का बाप होता है यूजीसी, और यूजीसी कह रहा है और आप टाल मटोल रहे। 1 साल से ये लोग को बहुत सारा मेल किया गया, कॉल किया गया, बहुत सारे माध्यम से सूचित किया गया, इन्फॉर्म किया गया भाई ऐसा करो 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 करो, बट इन्होंने नहीं किया। तो एट लास्ट यूजीसी ने डिफॉल्टर का लिस्ट निकाला कि इन लोगों ने यूजीसी के गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया, इसलिए इनको डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया गया। तो अब क्या है, अब ऐसा नहीं है ब्लैक लिस्टेड नहीं है, ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इन्होंने कुछ इलीगल नहीं किया है, लीगल से ये लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, इलीगल में नहीं है। इन लोगों ने बस यूजीसी ने इनको जो गाइडलाइंस दिया कि भाई ऐसे ऐसे करो। देखो यहाँ पे फॉर्म है, मैं चलूंगा किस तरह का फॉर्म होता है जो इनको फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन है जो इनको अपने वेबसाइट पे डालना होता है। ऑल्सो द यूनिवर्सिटी वे डायरेक्टेड टू सबमिट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। वो तो है 2 चीज़ें। एक नंबर 1 जो सारी चीज़ें उनको बोला गया है वो प्लेसमेंट से लेके फी, स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ जो है उनके वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। टीसी कैसे लेना है, एडमिशन फॉर्म क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सब सारी चीज़ उनके वेबसाइट पे डालना है। बहुत सारी चीज़ वो उन्होंने नहीं डाला। दूसरी चीज़ है कि ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने हर यूनिवर्सिटी ने मांगा था, यूजीसी ने मांगा था, जो नहीं दिया। अब देखो उनको यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, ये फिल करके उनको सबमिट करना है, वो सारी चीज़ फिर होगा। और उसके बाद
यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी सारी चीज़ें कि आपने किया है कि नहीं, फिर उनको डिफॉल्टर की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ देखो ये लीगल स्टेटस उनके बारे में जो भी है, डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कब है, वेबसाइट क्या है, ईमेल क्या है, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आप अपना ऑफ कैंपस नहीं चला सकते हैं। यूनिवर्सिटी का कैंपस जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे आपको चलाना है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर में और आप एक ऑफ कैंपस पटना में चलाओ, तो ऐसा एकदम नहीं है। वो यूजीसी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, विदाउट परमिशन आप नहीं चला सकते हो। अगर चलाया तो आपको ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, डिफॉल्टर नहीं, ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। अब यूजीसी पे डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कैसा एक्शन लेगा। बहरहाल ये सब फॉर्म है जो फिलअप करके इन 54 यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है। यहाँ पे देखो सारा चीज़, यूजी में कितना सीटें हैं, ये सब वेबसाइट पे भी डालना है कि आपके यहाँ यूजी में कितना सीट है, पीजी में कितना सीट है, कौन कौन सा कोर्स करा रहे हैं, ताकि पता चलेगा ना। हो सकता है आपके यहाँ लॉ में 60 सीट सैंक्शन किया गया और आप 120 सीट में 120 पे एडमिशन ले रहे हैं, 70 पे एडमिशन ले रहे हैं, नहीं, आपको 60 सैंक्शन है बीसीआई से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो आप 60 ही लॉ में एडमिशन लें। तो ये सब सारे सीट का डिटेल्स भी देना है वेबसाइट पे। यही बहरहाल यही सब सारी चीज़ें इसी में से जो है उनको देना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो इन सब इंफॉर्मेशन के माध्यम से ही यूजीसी को नैक का ग्रेड एक्रेडिटेड करने में पता चलेगा, एनआईआरएफ की रैंकिंग में पता चलेगी कि सही जा रहा है इन्फॉर्मेशन की नहीं। अचानक से एनआईआरएफ में तुम कुछ देते हो, वेबसाइट पे नहीं दिखा रहे हो, तो लोगों को भी नहीं चलेगा। अगर इन्होंने वेबसाइट पे गलत चीज़ें दिखाई तो मैं क्लेम कर सकता हूँ एज ए स्टूडेंट वहाँ का, सर मेरे यहाँ तो फैकल्टी है ही नहीं, ये जो फैकल्टी का नाम आपने दिया यहाँ पे, ये भी फैकल्टी हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है, ये भी फैकल्टी हमारे यहाँ नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे पता चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ओबीसी एससी एसटी का कितना स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप कितने को दिए, आपके यहाँ कुछ फी में डिस्काउंट है, परसेंटेज में डिस्काउंट है एससी के बच्चों के, एसटी के बच्चों को, वो सब इस फॉर्म के अंदर आपको फिलअप करना है। बहुत बड़ी फॉर्म है और यूनिवर्सिटी को लग रहा है कि बहुत सारे हमें चीज़ें फिलअप करने के लिए दे दिया गया है, तो उन्होंने नहीं किया। चलो, तो ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बहरहाल हम इसी में लौट जाते हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे असम में भी यूनिवर्सिटी एक है, बिहार में हम सबसे पहले बिहार का ही हम बात करेंगे, उधर नहीं जाएंगे। तो आप देखो बिहार में ये है बिहार, यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है। एमिटी यूनिवर्सिटी रूपसपुर बेली रोड पटना, सीवी रमन यूनिवर्सिटी ब्लॉक भगवानपुर NH 77, ये हाजीपुर और मुजफ्फरपुर NH पे ये है सीवी रमन यूनिवर्सिटी। ये संदीप यूनिवर्सिटी विलेज सिजौल डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। ये तीनों यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया। ये समझ रहे थे कि हम अपने मर्जी से चलेंगे, नहीं बाबू, अपने मर्जी से नहीं चलना है। यूजीसी यूनिवर्सिटी का बाप होता है, बाप से पंगा नहीं लेना है। वो ब्लैक, अभी आपको डिफॉल्टर लिस्ट में डाला है, फिर ब्लैक लिस्ट कर देगा, अभी आप नहीं मानेंगे उसकी बात, तो बाप से पंगा नहीं लेना है। एमिटी वाले आपके लिए खास कर रहे हैं, झारखंड में भी आपकी यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर लिस्ट में डाला गया, तो आप ऐसा ना करें भाई। इतनी अच्छी एनआईआरएफ रैंकिंग आप पटना कैंपस में ला रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ये क्यों छोटे मोटे काम करते हो भाई एमिटी वाले। तो देख लो आप यहाँ पे, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे, ये झारखंड में मैं दिखा दे रहा हूँ, बिहार के बगल में झारखंड, देखो एमिटी यूनिवर्सिटी वहाँ भी है, ठीक है। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, ये सीवी रमन वालों का ही आईसेक्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। तो वहाँ पे एमिटी और आईसेक्ट का तो लगा है भाई, बिहार झारखंड दोनों जगह। क्या आप लोग कर रहे थे, यूजीसी को पॉकेट में रखना चाहते हैं क्या? ये लोग इन लोग का अलग स्वैग है भाई, पॉकेट में लेके चलना चाहते हो क्या? आपको आपकी औकात दिखा दिया यूजीसी ने, ठीक है। अभी अपडेट करो आप अपनी वेबसाइट को अपडेट करो, और ये जो लिंक में दिया गया है फिलअप करके भेजो, तभी डिफॉल्टर लिस्ट से हटोगे भाई। एक मुझे यहाँ पे भी दिख रहा था पहले, ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा था कि सारे चीज़ है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मैंने पढ़ा था कि इनको ये कर दिया गया, डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया गया। तो बहरहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिफॉल्टर लिस्ट में जाने से आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपने एडमिशन ले लिया, अच्छे से पढ़ाई करो, या आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये डिफॉल्टर से खुद को अलग कर लेंगे। अभी इनको धक्का लगा है, पूरे बिहार में सारे लोग जान गए हैं, और सोशल मीडिया पर भी धरले से चल रहा है। तो इनकी जितनी ब्रांडिंग नहीं हुई थी, डी ब्रांडिंग बहुत जल्द हो जाता है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट आप डरो नहीं, आप एडमिशन लिए हो तो पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्म फिलअप करके अपडेट करके सारी चीज़ ठीक कर लेंगे, डिफॉल्टर लिस्ट से हट जाएंगे। डिफॉल्टर का लिस्ट 54 यूनिवर्सिटी का है, तो इसमें सारे का लिस्ट है, देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये लोग सही कर लेंगे आने वाले टाइम में। आपको यहाँ से डिफ़ॉल्टर लिस्ट में नाम हट जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो ले लो, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, अगर आप मेरे दिए हुए इन्फॉर्मेशन से नाखुश हैं या कोई आपको आपत्ति है मेरे इन्फॉर्मेशन पे, तो आप हमें मेल कर सकते हो, आप हमें कमेंट में भी बता सकते हो। मैं अगर मैंने कुछ गलती किया है तो मैं उसको सही करूँगा। बट मैं कुछ ज़्यादा करता नहीं हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ, अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, मैं उस चीज़ों पे बात नहीं करता हूँ। तो मेरे पास सामने इन्फॉर्मेशन है, उसी पे बात करता हूँ, कोई भी वीडियो में देखोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दूसरों को भी बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन लाइक शेयर कमेंट आएंगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी बना पाऊँगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।